अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हैं सारे लेक्चर्स आप लोगों के प्रीवियस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं तो बस आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ। मैंने अपना जो है वो ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे अपनी फ़ीस को पूरा करेंगे, कैसे आप लोग अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पढ़ के ही पेपर दें, नकल मार के पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था उस सब्जेक्ट का, हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया। दैट्स ऑल रीज़न्स आर बिहाइंड, बट ऐसा नहीं है। टीचर भी फुल मेहनत करवा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग भी प्लीज़ मेहनत करें और सीरियस होकर पेपर दें। नकल मार के पेपर नहीं देने, हमने इस बार पढ़ के पेपर देने हैं। फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम बता रही है, फ़ाइल मैनेजमेंट की अप्रोचेस बता रही है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं। अब हम देखेंगे फ़ाइल लॉकिंग, फ़ाइल ब्लॉकिंग, फ़ाइल ETC। ठीक है जी। फ़ाइल लॉकिंग, लॉक लगाना, लॉक कर देना, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि भाई हर कोई बंदा ना एक्सेस कर सके इसको। तो लॉकिंग इनेबल होती है, आपका जो प्रोसेस इंप्लीमेंट हो रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूजन एक्सेस टू अ फाइल। फाइल लॉकिंग क्या है? फाइल लॉकिंग इनेबल अ प्रोसेस, आपका जो इनेबल प्रोसेस है इंप्लीमेंट होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूजन क्या चीज़ थी, एक टाइम पे एटलीस्ट वन प्रोसेस जो है वो एक्सेस हो। तो आपकी फ़ाइल लॉकिंग जो है वो इम्प्लीमेंट होती है इन 3 वेज़ के अंदर। तो इन 3 वेज़ कौन से देख लेते हैं वन बाय वन। आप फाइल कैन बी लॉक्ड एज अ होल और पार्शली, आपकी फ़ाइल जो एज अ होल भी हो सकती है, लॉक लगा सकते हैं, और एज अ पार्शली भी लॉक लग सकता है, ठीक है। कुछ पार्ट्स को रिज़र्व कर देते हैं, जैसे कि आप लोग वेबसाइट के ऊपर देख रहे होते हैं। तो आप लोगों की कुछ फ़ाइल की कोई चीज़ एक्सेस हो रही होती है और बाकी पे वो कह देते हैं पे करें, बाय करें। File locking may be applied on any access or different level. Some system provide both read and write locks. तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं और ये हम अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट करते हैं। अब ये देखो भाई, अगर ये फ़ाइल है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्दर सारी सेटिंग आ रही होती है कि आपने उसको कौन सी फाइल्स देनी है। एडवांस के अंदर जाएँ हम, जैसे कि रीड सिक्योरिटी है, एडिट करें कि आपने इसको कौन कौन सी एक्सेस प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी डिनाई करनी है, कौन कौन सी अलाउ करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं डिनाई करना चाह रही हूँ, ये मतलब अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये आपकी इस चीज़ के अंदर काउंट होती है, लॉकिंग वगैरह के अंदर। इफ़ अ फाइल इज़ लॉक फॉर रीडिंग, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम उसको रीड ही कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते। फ़ाइल अगर राइटिंग के लिए है तो हम उसके अंदर रीड नहीं कर सकते, राइट कर सकते हैं। तो दोनों अगर अप्लाई कर दी, रीड राइट, तो दोनों काम कर सकते हैं। लॉक कैन भी मैंडेटरी और एडवाइजरी, तो ये मैंडेटरी भी हो सकता है और एडवाइजरी भी हो सकता है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं? मैंडेटरी लॉक जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें अलाउ नहीं करता एक्सेस करे फ़ाइल को वाइल इट इज़ लॉक, मतलब अगर लॉक लगा हुआ है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को एक्सेस करने की इजाज़त नहीं देगा। एडवाइजरी लॉक में क्या होता है? लॉकिंग प्रिमिटिव्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल लॉक स्टेटस। तो देखिए, मैंने एडवाइजरी दे दी, जैसे कि मैं अपना विंडो स्टार्टअप पे पासवर्ड लगाती हूँ तो मैं वहाँ पे कुछ हिंट दे देती हूँ, ठीक है। तो आपको सजेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मैंडेटरी में हमें भाई एग्जैक्ट पता होना चाहिए, भाई इसका ये पासवर्ड है, इसको लॉक लगा हुआ है, लेकिन एडवाइजरी में आपको गाइड कर करके आप ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी फ़ाइल ब्लॉकिंग। हाँ जी, ब्लॉक इज़ अ यूनिट ऑन विच इनपुट आउटपुट सिस्टम परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यूजुअली द ब्लॉक साइज इज़ मल्टीपल ऑफ डिस्क सेक्टर साइज़। तो यहाँ पे आपके जो ब्लॉक साइज़ होते हैं वो आपके मल्टीपल डिस्क सेक्टर साइज़ के ऊपर बेस हो रहे होते हैं। ब्लॉकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो फाइल में किस प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ये ब्लॉक वो वाला ब्लॉक नहीं है कि जी फेसबुक अकाउंट ब्लॉक हो गया, हैक हो गया, ये वो वाला ब्लॉक नहीं है। आपकी डिस्क की पार्टीशन होती है, डिस्क के सेक्टर्स होते हैं कि ये फ़ाइल किस ब्लॉक के ऊपर पड़ा हुआ है, एज अ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, किस प्लेस के ऊपर पड़ा है, इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ब्लॉकिंग आती है, आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली फिक्स ब्लॉक्स हो गया, अनस्पेंड ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपका स्पेंड ब्लॉक हो गया। तो ये 3 टाइप्स ही हैं इसकी बेसिकली।
तो फिक्स ब्लॉक देखते हैं। फिक्स ब्लॉकिंग में क्या होता है, ब्लॉक साइज़ आर द सेम साइज़, आपका जो ब्लॉक साइज़ होता है वो सेम साइज़ होता है, सबको सेम दे दिया, वो वही रहेगा जो आपने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसी फॉर्म पे ही आप जो अपना डाटा है स्टोर करेंगे। अनस्पेंड ब्लॉक क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन रिकॉर्ड्स ऑफ अ वेरिएबल साइज़। तो अनस्पेंड जो होता है ना, आपके वेरिएबल साइज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है, मतलब मल्टीपल जो स्टोर होते हैं आपके ब्लॉक्स रिकॉर्ड्स, but a record cannot be stored in multiple blocks. इट मीन्स दैट रिकॉर्ड साइज शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द ब्लॉक। तो ये याद रखिएगा, आपका ब्लॉक साइज से आपका रिकॉर्ड साइज़ जो है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। अगर जितना आपका ब्लॉक साइज़ है उतना ही उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल बेस है, लेकिन अब आपको जो ब्लॉक मिल गया तो ऐसा तो नहीं है ना अब रैंडमली उठाएं और इतना सारा डाटा जो है उठा के उस ब्लॉक साइज़ के अंदर रख दें, उस फाइल के अंदर रख दें, ऐसा नहीं है इसके अंदर। इट इज़ रिकॉर्ड इज़ लेस दैन द ब्लॉक एंड नेक्स्ट रिकॉर्ड डज नॉट फिट इन द रिमेनिंग स्पेस, इट इज़ वेस्टेड। तो ये होती है अनस्पेंड ब्लॉकिंग। तो बेहतर है जितना आपका रिकॉर्ड साइज़ देख लेना है आपने, कम होना चाहिए आपके ब्लॉक साइज़ से। स्पेंड ब्लॉक में क्या होता है, स्पेंड ब्लॉकिंग रिकॉर्ड कैन बी स्टोर्ड इन मल्टीपल ब्लॉक्स। इसमें हमारा डाटा जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स में स्टोर हो सकता है, बिकॉज इसमें अनस्पेंड में मल्टीपल ब्लॉक्स में डाटा स्टोर नहीं होता था। जो प्रीवियस में था वो, और उसमें से अगर कुछ बच गया तो वो वेस्ट हो जाता था, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ब्लॉक साइज़ के अंदर। एंड ब्लॉक स्पेस इज़ नॉट वेस्टेड, इसमें कोई भी ब्लॉक से जो आपकी स्पेस है वो वेस्ट नहीं होती। इन ऑर्डर टू कंप्यूट रिकॉर्ड लोकेशन द साइज और रिकॉर्ड है टू द सम द प्रीसीडेड। अब वो क्या करेगा, अगर प्रीवियस वाले में कोई स्पेस बच गई है या कोई डाटा बच गया तो वो नेक्स्ट वाले में शफल कर देगा। ठीक है, ये दोनों अनस्पेंड और स्पेंड ब्लॉक में डिफरेंस है। होते दोनों वेरिएबल साइज ही हैं, लेकिन जो अनस्पेंड होता है उसमें जो आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं ना, वो ब्लॉक्स तो ठीक है, लेकिन उसमें मल्टीपल डाटा जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वेस्ट हो जाता है, रिमेनिंग स्पेस आपकी वेस्ट हो जाती है। फाइल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे हम फाइल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अपनी फ़ाइल जब हम शेयर करते हैं, प्रोटेक्ट करना होता है हमें अपनी अनऑथराइज, मतलब किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है, हमें अपनी फ़ाइल्स को वायरसेस से बचाना है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करना है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी फ़ाइल का जो प्योर डाटा है वो हर बंदा रीड करे, राइट करे, तो मैं उसके ऊपर डिफरेंट प्रोटेक्शंस अप्लाई कर दूँगी, उसके ऊपर पासवर्ड्स अप्लाई कर दूँगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप उस फाइल के साथ क्या करेंगे इन दी प्रोटेक्शन स्कीम। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी फाइल्स परफॉर्म करता है, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, एग्जीक्यूट एंड अपेंड, डिलीट, लिस्ट, ये सारी इसके अंदर जो है वो परफॉर्म होती है। रीड मतलब मैं जस्ट उसको बाउंड कर रही हूँ, भाई तुमने रीड ही कर दिया मेरी फाइल। राइट, हाँ भाई ये बंदा राइट कर सकता है, ओवर राइट हो सकता है, उसके ऊपर उसको चेंज किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मतलब कि जैसे मैंने मेमोरी के अंदर लोड करवाई है वो प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट होगी जस्ट ऐसे। अपेंडिंग इन्फॉर्मेशन होती है आपकी जो भी फाइल के एंड पे सिस्टम होती है वो सारी अपेंडिंग होती है। तो मतलब मैं ये अपनी ना फ़ाइल की एंड पे प्रोटेक्शन देखिए, जैसे आप लोग क्रैकिंग सॉफ्टवेयर करते हैं तो वो आपको एक फ़ाइल के अंदर सारी डिटेल देने के बाद कुछ हिंट भी दे देते हैं, नीचे नोट दे देते हैं, तो आपने अपेंड लाजमी देना होता है। डिलीट फाइल, रिलीज़ फाइल, लिस्ट द नेम और एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल, मतलब लिस्ट की फॉर्म में मैं मतलब कि हर बाउंड्री दे रही हूँ, मैंने अपनी प्रोटेक्शन दे दी। मैंने फ़ाइल एक्चुअली डिलीट की है, लेकिन वो एक्चुअली मेरे लिए डिलीट नहीं है, दूसरे बंदे के लिए डिलीट होगी। तो ये कॉमन इम्प्लीमेंटेशन थी आपकी फ़ाइल सिस्टम्स की कि ओनर जो है वो अलाउ करेगा इन फर्स्ट फाइव ऑपरेशंस को। तो अगर हम यूनिक्स की बात करते हैं तो यूज़र में भी मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेस चेंज कर सकता है, सेम जैसे विंडो में है वैसे इसमें। 3 मोस्ट पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइल प्रोटेक्शन आर एज फॉलोज़। तो यहाँ पे फ़ाइल नेमिंग होते हैं, तो सबसे पहले फ़ाइल नेमिंग ही बेसिकली इम्पैक्ट होता है आपका। दिस डिपेंड्स अपॉन द इनएबिलिटी ऑफ यूज़र एक्सेस फाइल ही कैन नॉट नेम, मतलब आप जो भी उसका फ़ाइल का नेम है वो कैसे एक्सेस करेंगे, ओनली यूज़र जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, लिमिटेड नंबर्स, करैक्टर्स, फ्रेमवर्क्स, दैट्स ऑल।
तो मतलब फ़ाइल नेम ये है कि देखिए, आप अगर एक फ़ाइल को 2 नेम से लिखते हैं तो आपको वो मैसेज दे देता है कि नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्शन हो सकती है। हाँ जी, हाँ, हर एक फ़ाइल को पासवर्ड्स भी लगा सकते हैं। सिक्योरिटी में जाके आप पासवर्ड लगा सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, तो एक्सेस कंट्रोल में हम उसको लिमिट्स दे देते हैं, हु कैन एक्सेस। जैसे कि मैंने अभी आपको फ़ाइल ओपन करके दिखाई थी रियल में कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाती हूँ, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन की है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ करके दिखाई कि ये आप एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। फिर वो उसी तरह ही वही यूज़र एक्सेस कर सकेगा जिसको आपने एक्सेस प्रोवाइड की है। जैसे कि मैं मल्टीपल अकाउंट्स जनरेट कर लेती हूँ, मल्टीपल यूज़र्स बना लेती हूँ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है वो मेरी सारी फाइल्स देखे। मैं ही हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, मैं दूसरे जो गेस्ट यूज़र्स हैं उनको मैं सारी जो लिस्ट हैं अपनी वो ब्लॉक कर दी है उनके लिए। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल है आपकी फॉलोइंग एक्सेस एसोसिएटेड यूनिक्स डायरेक्टरी में, जैसे कि ये यूनिक्स डायरेक्टरी की एग्जांपल दी गई है। एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना चाह रहे हैं आप, डाटा रीड राइट, दैट्स ऑल। डी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सेस लिस्ट है, डी यहाँ पे क्या है, एक्सेस लिस्ट डायरेक्टरी जो भी है। फर्स्ट RWX इंडिकेट्स दैट कैन रीड राइट और एग्जीक्यूट ऑनर। ठीक है जी, RWX का क्या मतलब है, RWX का क्या मतलब है कि आप जो है सेम ग्रुप ऑफ एज अ ऑनर्स को यूज़ कर रहा है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। फॉर ऑल द अदर यूज़र RWX कैन चेंज टू जस्ट आर में भी लिखा जा सकता है इसको। इंडिकेट इज़ ओनली टू रीड, हम रीड का भी दे सकते हैं, हम अकेला W का भी दे सकते हैं और हम अकेला एग्जीक्यूट का भी दे सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे बाउंड्रीज़ लगानी है। तो यूनिक्स टोटली कमांड बेस है, तो इस तरह उसके अंदर कमांड जो है वो यूज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना बाकी जो फाइल सिस्टम रिलायबिलिटी है। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स को आप बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है, और बाकी भी सारे लेक्चर्स अपने प्रीवियस सुन लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर्स की तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।